पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन।
संतमत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चल आता। जब जब पृथ्वी पर अज्ञानता के काले काले बादल मंडराने लगते हैं, तब परम प्रभु परमात्मा स्वयं नरदेह धारण कर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आज की विशेष तिथि कौन सी तिथि है? तो आषाढ़ पूर्णिमा है। आज के ही दिन वेदव्यास जी महाराज का अवतरण हुआ था। वेदव्यास जी महाराज ने सदग्रंथ की रचना की, जो मानव को पथ प्रशस्त करता है। वेद, पुराण आदि ग्रंथों की रचना उन्होंने की और इन्हें जगत गुरु से संबोधित किया गया। संत उद्धारक होते हैं, पतितों को पथ देते हैं। आज का दिन आषाढ़ पूर्णिमा, इसे ही व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने सद्ज्ञान दिए। वह ज्ञान जिससे कि प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश? आत्म प्रकाश। दिए के चित्र मात्र से आलोक नहीं बिखरते हैं। वेदव्यास जी महाराज जनहितार्थ विशेष कार्य किए। भारतवर्ष आस्तिक देश है। यहाँ के लोग कोई शाक्त हैं, कोई शैव हैं, किन्हीं न किन्हीं को मानते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन सबों में आस्तिकता है।
आज का पावन दिवस गुरु पूर्णिमा के नाम से जगत विख्यात है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा की संज्ञा दी गई। लोग अपने अपने गुरु को आज के दिन याद करते हैं। संत साहित्य में सदगुरु की चर्चा आई है। सदगुरु को परम गुरु भी कहा गया है और सदगुरु को ब्रह्मा कहा गया है, विष्णु कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः, महेश्वर भी कहा गया। और इतना ही नहीं, गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर कहा। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया। और कहीं कहीं तो परमेश्वर से बढ़ करके कहा गया है। परम भक्तिन सरजूबाई कहती हैं, परमेश्वर सु गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। परमेश्वर से भी गुरु बड़े हैं। संत गुरु बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाय। गुरु की बलिहारी गाते हैं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाय। गुरु की महिमा विशेष है। परमेश्वर से भी बढ़ करके हैं। क्यों? परमात्मा अंग संग रहते हैं, सर्वत्र विराजित हैं, सर्वत्र रहते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने यह बात नहीं कही कि मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसा काम कर लो, ऐसी विधि मैं बतलाता हूँ, दुखों से छूट जाओ। परमात्मा ने यह बात नहीं कही। लेकिन संत सदगुरु के रूप में परम प्रभु परमात्मा स्वयं विराजित होते हैं, उनसे बढ़ करके होते हैं और वे ही पथ निर्दिष्ट करते हैं। मुक्ति प्रदाता हैं, शक्ति दाता हैं, ब्रह्मांड नायक। वे पथ निर्दिष्ट करते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश में ले चले। अंधकार, अज्ञान अंधकार से हटाकर प्रकाश में जो प्रतिष्ठित करा दें, वे होते हैं संत सदगुरु। एक धनी व्यक्ति अपने धन को देकर निर्धन को अमीर बना सकते हैं, तो क्या संत सदगुरु अपनी आध्यात्मिक पूंजी, अध्यात्म धन, ज्ञान धन प्रदान करके दुखित व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं।
आवश्यकता है कि स्वयं को उनके ज्ञान के अंदर में रखने की, उनकी आज्ञा के अंदर में रखने की आवश्यकता है। गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। किनको प्रणाम करेंगे? तो उनमें से दोनों अगर खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माने। कह कबीर तह दास को, तीन लोक भय नाम। गुरु को सिर पर रखिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माने, उनके आज्ञा को मान करके चलिए। तो संत कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर तह दास को, वैसे दास को तीनों लोकों में भय नहीं है, डर नहीं, उनका उद्धार हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक भक्त आए। उन्होंने प्रणाम किया, रोने लगे। ये मेरे पास धन नहीं है, दाने दाने के लिए भी तरसता हूँ, धन नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जब वे बार बार रोने लग गए, उन्हें दया आ गई। उन सरदार भक्त को वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरु का जब आशीर्वाद मिल जाए तो किसी चीज का अभाव नहीं रहे। गुरु का जब आशीर्वाद मिल जाए तो व्यथा दूर हो जाए। उनके आशीर्वाद से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें बहुत धन हो गया। कारोबार लंबी चौड़ी सब चलने लगी। कुछ दिनों के पश्चात उसी क्षेत्र में सत्संग प्रचारार्थ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए। वहाँ इर्द गिर्द के लोगों से उन्होंने पूछा कि आजकल उन सरदार जी का क्या हाल है। लोगों ने कहा कि उनकी स्थिति तो आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हो गई है, उनकी कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कहा थोड़ा खबर कर दीजिए कि वे आकर के मुझसे मिल लें। जाते हैं खबर देने के लिए, खबर मिलता है। सरदार जी ने कहा, इतना काम धंधा है, फुर्सत नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा जाने की। फिर वे नहीं आए। दूसरे दिन फिर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
पूछते हैं कि वे सरदार भक्त नहीं आए। उनकी स्थिति कैसी है? लोगों ने कहा अच्छी स्थिति है। कहा थोड़ा उन्हें बुला करके ले आइए, भेंट कर। फिर जाते हैं बुलाने। क्या करूं, इतना काम धंधा है, फुर्सत ही नहीं मिलता है। इतना काम। अच्छा, मैं कोशिश करके समय निकाल करके जाऊंगा। फिर नहीं आए। तीसरे दिन फिर से खबर भिजवाते हैं कि आकर के भेंट करें। ओह, क्या बताऊं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, 2 दिनों से जा ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, देखता हूँ, समय निकालता हूँ। फिर नहीं आए। फिर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खबर भिजवाते हैं। कहते हैं आज चाहे जो हो जाए। सरदार जी ने कहा आज चाहे जो हो जाए, शाम या रात को किसी न किसी समय निकाल करके मैं अवश्य जाऊंगा गुरु जी के पास। रात में आते हैं मिलने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछते हैं, कहो जी क्या हाल है? कहा कि गुरु जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। काम धंधा इतना हो गया है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। कहा मैं यहाँ 3 दिनों से हूँ और तुम मिलने भी नहीं आए। कहा कि क्या करूं, काम धंधा इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिल रहा आने के लिए। गुरु की आज्ञा की जो अवहेलना करते हैं तो उनकी अवहेलना परमात्मा भी करो। वे पहले खुरपी चलाते थे, घास छीलते थे। फिर से उनकी स्थिति उल्लंघन करने पर वो एक खुरपी वाली हो गई। अब रो दे रहे हैं। गुरु ने तन दिए, गुरु ने तन दिए, गुरु ने धन भी दिए। तन और धन को मन का संयोग करके अगर गुरु चरणों में अर्पण नहीं किया तो वह धन भी शुद्ध नहीं, वह धन भी बेकार हो गया। और जब तन और धन आप गुरु के चरणों में मन से नहीं लगाते हैं तो निर्धन के निर्धन बने रह जाएंगे। सरदार जी की फिर वही स्थिति हो गई। गुरु तो तन मन आत्म रक्षक हैं। गुरु ही का नाम एक ले। एक भक्त महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट बराबर आते थे, दर्शन करते थे सदगुरु महाराज के। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सदगुरु महाराज को
दया आ गई। गुरुदेव तो करुणा के सागर होते हैं, दया आ गई। सदगुरु महाराज कहते हैं, ए फला, मुझे पका हुआ कटहल खिलाओगे? तो वे श्रद्धावान भक्त थे। कहते हैं कि जी गुरुदेव, खिलाऊंगा। घर जाते, घर जाकर अपने बेटे से कहते हैं, जाकर बाजार में कटहल खरीद करके लाओ। नहीं मिला, कटहल का सीजन नहीं था, नहीं मिला। दूसरे को भेजते हैं, तीसरे को भेजते हैं, खोजवाते हैं, तमाम नहीं मिला। कलकत्ते तक भेज दिए, भागलपुर से कटहल मिल गया, लेकिन नहीं मिला। वे सोचने लग गए कि इतनी छोटी सी सेवा और मैं वह भी नहीं कर सका, गुरु महाराज को क्या मुख दिखलाऊंगा। बड़े चिंतित हो गए। फिर उनके मन में आया, गुरुदेव की अंतः प्रेरणा। मन ही मन वे सोचते हैं कि मन में आया, मन में आया, वे सोचने लगे कि मैंने तो अपने पुत्र को कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और लोगों को भेजा, लेकिन मैं तो स्वयं गया नहीं, मैंने अपने हाथों किया नहीं, खोज नहीं की। फिर कहाँ से मिलेगा? गुरुदेव तो यह सेवा मुझे दी है। वे स्वयं बाजार जाते हैं, सब्जी मंडी। एक माई एक डलिए में बोरे से या कपड़े से कुछ झाँप करके रखी थी, ढक करके। वे पूछते हैं कि उसमें क्या है? ढका हुआ कौन सी सब्जी है? कहा इसमें कटहल है। कहा कटहल है, हटाइए कपड़ा तो देखो कौन सा है। हटाते हैं, दिखाते हैं, उनके पास 4 कटहल थे। चारों कटहल उन्होंने पैसे दे करके तुरंत ही खरीद लिए और चारों कटहल लेकर के आते हैं महर्षि में आश्रम रूपा घाट। सदगुरु महाराज के पावन चरणों में अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव का चरणामृत काशी से कम नहीं है, गुरु का द्वार काशी से कम नहीं है, वह तीर्थ स्थल है। गुरु चरणों तक की बहुत बड़ी महिमा है, उनके चरण रज की महिमा है। उनके श्रीमुख से एक वचन निकल जाए, उनकी एक दृष्टि पड़ जाए, जीवन निहाल हो जाएगा। मामूली बात नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि सदगुरु महाराज ने अपने चरणों में स्थान देने की महती कृपा की है, अर्थात उनके चरणों का दास बन चुके, शिष्यत्व ग्रहण कर लिए। बड़ी महिमा है उनकी। वे चारों कटहल ला करके अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं, ले आया कटहल। जी सरकार। सदगुरु महाराज को किन्हीं चीज की आवश्यकता क्या रहेगी? वे तो साक्षात परमेश्वर हैं। लेकिन भक्तों के कल्याणार्थ
उनसे तुच्छ सेवा लेते हैं। धन का अंश अगर सद्गुरु की सेवा में लगेगा तो आपके धन में वृद्धि होगी। तन अगर सद्गुरु की सेवा में लग जाएगा तो आपके तन भी स्वस्थ सानंद रहेंगे, मन हर्षित रहेगा। और मन से भी अगर सेवा करते हैं सद्गुरु के चरणों की तो मन भी पुलकायमान रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, अशांति से दूर रहेंगे। तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु महाराज को यद्यपि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वे जो कटहल अर्पण किए सद्गुरु महाराज स्वीकार किए, उनकी निर्धनता दूर हो गई। गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज बतलाते थे कि 4 जगह उनके बड़े बड़े ऑफिस हो गए। 4 कटहल में 4 जगह बड़े बड़े ऑफिस हो गए, 4 शहरों में। भागलपुर, मालदा और कहाँ। गुरु चरणोदक की बहुत बड़ी महिमा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, चाहे तुम लाख विद्वान हो जाओ, चाहे तुम लाख धनवान हो जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनवान नहीं हो। बहुत विद्या हासिल कर लो, नक्षत्र विद्या, देव विद्या आदि समस्त विद्याओं में तुम निष्णात हो जाओ, लेकिन अगर संत सद्गुरु के पावन चरणों में बैठना नहीं सीखा तो तुमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। खगड़िया जिले के अंतर्गत एक जगह सत्संग हो रहा था। सत्संग आयोजित थे, सद्गुरु महाराज स्वयं वहाँ विराजित थे। आयोजक ने देखा कि अनुमान से बहुत अधिक भीड़ हो गई। भंडारा का जो प्रसाद तैयार है वह प्रसाद उतने लोगों में पूरेगा कैसे? अनुमान उतना नहीं था। अब वे आते हैं सद्गुरु महाराज के पास, कहते हैं गुरु महाराज, मैंने यह नहीं सोचा था, अनुमान नहीं था मुझे कि इतनी भीड़ होगी और भंडारे का प्रसाद तो उतनी मात्रा में तैयार नहीं, और अगर परोसना शुरू करूँगा घट जाएगा, लोग हल्ला हल्ला करेंगे, मैं अब क्या करूँ? विह्वल हो गया कि मैं सम्मान नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँ गुरुदेव, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं। सद्गुरु महाराज एक गमछा देते हैं उनको हाथ में और कहते हैं इसे लो, पानी से इसे धोकर गार लेना, भिजा लेना पानी से, और भीजा हुआ यह कपड़ा भात जहाँ पर है टोपिया में, टब में, उसमें ढक देना और एक आदमी वहीं पर रहना, एक साइड से भात निकालते जाना और निकाल करके परोसते जाना। जब पूरा खत्म हो जाएगा, सबका भंडारा, सबका खाया हुआ हो जाएगा, प्रसाद पाया हुआ, तब इस
गमछे को हटाना, इसके पहले नहीं हटाना। याद रहे एक आदमी वहीं रहना कि कोई हटा ना दे। उस कपड़े को ढका गया उसी तरह से गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से टब को ढक देते हैं, हाथ के टब, और एक तरफ से निकालते जाते हैं। बहुत भीड़ थी। जितना कि अनुमान नहीं था कि और लोग आते गए। मालूम हुआ सदगुरु महाराज आए हैं, वे साक्षात ईश्वर के रूप में हैं। लोग दर्शन करने आते थे। अब एक आदमी वहीं पर है और एक तरफ से निकाल करके परोसा जाता है। दिन से लेकर के रात हो गए, लोग खाते गए, प्रसाद पाते गए, जाते गए सत्संग कर करके। अब रात में जब 10 बजे सभी लोग चले गए, तब उस टब के तौलिए को, गमछे को हटाया गया, तो ज्यों का त्यों संपूर्ण भात पड़ा। ज्यों का त्यों, घटेगा कहाँ से? जितना भात था उतना है ही, और साइड से निकाल करके जो दिए सो तो सभी को खा गए। सद्गुरु साक्षात परमेश्वर हैं, उनसे बड़े तीनों लोगों में कोई नहीं है। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। आज आत्मनिरीक्षण का दिन है, आज आत्म परीक्षण का दिन है, आज विचार करने का दिन है। हमने कितना समर्पण सद्गुरु के चरणों में किया? तन का किया, मन का किया, धन का किया, किस चीज का किया? भंडारे में भी अगर जाएं, सद्गुरु महाराज के आश्रम में भंडारा हो रहा है, भंडारे में भी जाएं तो वहाँ कुछ न कुछ सेवा अवश्य करें। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ जाएं, लेकिन कुछ न कुछ सेवा करें। तन की सेवा करें, धन से सेवा करें, सेवा करें। सेवा नहीं करेंगे तो काया भी शुद्ध नहीं होगी। सेवा नहीं करेंगे, हाथ भी पावन नहीं होगा। सद्गुरु के चरणों के पावन दर्शन के लिए अगर पग नहीं उठाएंगे तो पैर भी पावन नहीं होगा। सद्गुरु साक्षात ईश्वर हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, कामधेनु कहते हैं सद्गुरु। आत्मावलोकन का दिवस है। निरीक्षण, परीक्षण, आत्मावलोकन करें स्वयं में कि हमने क्या सेवा की, हमने क्या उनकी आज्ञा का पालन किया या उल्लंघन किया। गुरु सेवा के नाम, गुरु पूजा के नाम पर आज हम लोग एकत्रित हैं। सभी अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं आज के दिन। सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु सेवा गुरु पूजा करना।
अनट बनट कछु मन नहीं धरना। गुरु सेवा के लिए आए हम लोग। गुरु सेवा में क्या किए? गुरु की आज्ञा का पालन यह सर्वोपरि सेवा है। हमने दीक्षा लेने के वक्त संकल्प लिया था, तन से, मन से, धन से मैं संत मत की सेवा आजीवन करूँगा, आजीवन संत मत की सेवा में मददगार रहूँगा, रहूँगी। क्या हम लोग सेवा कितना किए, कितना कर रहे हैं? विचार। कहीं सत्संग में गए, बाथरूम का नाली जाम कर दी, ये सेवा हुई? नहीं। मन में आएगा कि बात छोटी है। बात छोटी छोटी बातें भी सीखने की आवश्यकता है। भोजन किए, बिखेर दिए, उठ गए, चले गए, नहीं। सेवा करें, सफाई कर दें, कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सतत सोचें। जो बन पड़े वह सेवा अवश्य करनी चाहिए। थाल में भोजन लेकर भंडारे का प्रसाद और आधे थाल फेंक दिए, यह सेवा हुई? नहीं हुई। गुरु सेवा, गुरु पूजा करना सद्गुरु की आज्ञा है। हम विचार, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। हमारे सद्गुरु महाराज महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कठिन तपस्या किए, कठिन तपस्या करके उस महान ज्ञान को लाए और उस महान ज्ञान को जनहितार्थ, लोकहितार्थ, जन जन में बांट दिए। उस ज्ञान को हमने पाया। एक गिलास पानी भी अगर कोई पिला दे तो कृतज्ञता का भाव होता है। किए हुए उपकार को नहीं मानना, ये कृतज्ञता है। किए हुए उपकार को नहीं मानना। गुरु परम उपकारी होते हैं, परम हितकारी होते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को। गुरु सतगुरु के समान कोई हितकारी नहीं। गुरु सतगुरु समान हित नहीं को। निश दिन करिए सेवा है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम एक लेवा है। तन मन और आत्म के रक्षक हैं। और क्या? माता हूँ ते बड़ी छोह करनित, पिता होते अधिक भलाई है। कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही
से अधिक छोह करने वाले, प्यार करने वाले, पिता से अधिक भलाई करने वाले संसद गुरु होते हैं। माता होते बड़ी छोह करें नित, एक दो दिन नहीं नित। पिता होते अधिक भलाई है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पितो सुमाता सौ गुणा। पिता से माता का स्नेह 100 गुणा ज्यादा है। पितु सुमाता 100 गुणा। सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांट अरुगार। तन से माँ डांटती है, पितु सुमाता 100 गुणा। पिता से माता का स्नेह 100 गुणा ज्यादा होता है। पिता का स्नेह कैसा होता है? तो पिता का स्नेह इतना था कि राजा दशरथ अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सके, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और माँ उनसे भी अधिक प्यार करने वाली होती है। पितु सुमाता 100 गुणा। और माता से भगवान का भी प्रेम 100 गुणा ज्यादा होता है। और भगवान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले संसद गुरु होते हैं। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, चंद्रमा रात्रि में। गुरु शिष्य के उर्पुर को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। दीपक घर के भीतर उजाला करता है, लेकिन संसद गुरु भक्तों के अंतःस्थल को सदैव प्रकाशित करते हैं। आत्म प्रकाश को प्रदान करने वाले संसद गुरु होते हैं। ऐसे संसद गुरु की महिमा वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, प्रणम्य है। ऐसे संसद गुरु की महिमा है। कल्पवृक्ष गुरुदेवा, मनोरथ सब सरै, कामधेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरै। गुरु ही शेष महेश, तो ही चेतन करै। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, होय खानी भरै। गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया। कल्प वृक्ष सदृश हैं, कामधेनु सदृश हैं। सदैव वे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। गुरु ये उनके एक क्षण अगर दर्शन मिल जाए तो महत भाग्य है। सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया,
का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। इतनी उनकी महिमा है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, वे अनंत उपकारी हैं। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनी, उनकी इतनी महिमा है। सात समुद्र की मस्करों लेखन सब वनराय, सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की स्याही कर दूं, स्याही, और जितने संसार में जंगल हैं उनकी लकड़ी की लेखनी बना। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब वनरा। इसके बाद संपूर्ण धरती को कागज कर दूं और उस पर लिखना शुरू करूं। संपूर्ण धरती लिख भी दूं, लेकिन गुरु की महिमा का गुणगान करके अंत नहीं कर सकता। ऐसे गुरु के चरण रज की महिमा अत्यंत विशेष है। गुरु का चरण जिस जिस स्थल पर जाता है वह स्थल पावन बन जाता है, प्रणम्य बन जाता है, तीर्थ स्थल बन जाता है। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं संत। विशेष महिमा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदौ गुरु पद कंज, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सिंधु हैं और नर के रूप में हरि हैं भगवान है। कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह तम कुंज, जासु वचन रंग कर निकर। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरन मात्र से दिव्य दृष्टि होती है। गुरु के चरणों में बसा सारा तीर्थ महान, ऐसे गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के चरणों में समस्त तीर्थ विद्यमान है। गुरु के चरणों में समस्त देव विद्यमान हैं। हाथी के पद चिन्ह में समस्त प्राणियों के पद चिन्ह समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक संसद गुरु की पूजा कर लेंगे तो 33 कोटि देवी देवता की पूजा हो जाएगी। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में कर निवास, कहत हैं संत सब। समस्त देवी देव उनके चरणों में विराजित है। वृक्ष की जड़ में अगर जल डाल देंगे तो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। एक गुरु की पूजा कर लेंगे तो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाएगी। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तह दास को 3 लोक भय नाहि। गुरुदेव को माता कहा गया। गुरुदेव माता
परमेश्वर कहते हैं, सखा कहते हैं, बंधु कहते हैं, सहोदर भ्राता कहते हैं। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदिप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेश, गुरुदेव हरि नाम का उपदेश भी देते हैं। गोविंद के किए जीवा जात है रसातल को, जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे याम फंदते। गुरु के उपदेश से, यम के फंदे से छुट्टी मिल जाती है। सद्गुरु के चरणों को हृदय में धारण करें। ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, गैरों का ध्यान उठाइए, गुरु को चित्त में बसाइए। गुरु तजी और चित्त बसाइए, गुरु 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 नेता है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरी चित है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु को छोड़ करके, त्याग करके अन्य को चित्त में नहीं बसाइए। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। सद्गुरु की महिमा अनंत है, वे अनंत उपकारी हैं। गुरु से अर्जी करनी चाहिए, किस चीज की? तो भक्ति की। गुरु के चरणों में विनय भाव से जाएं, विनीत भावों से जाएं, श्रद्धा से जाएं, प्रेम से जाएं। उनकी आज्ञा को अपने हृदय में धारण करें। नित्य नियमित रूप से ध्यान करें, सत्संग करें, तब लोक और परलोक मंगल में होगा। वे ही त्रितापहारी हैं, सर्व कष्ट के निवारक हैं, मंगल जीवन दायक हैं, उपकारी हैं, हितकारी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, समदर्शी हैं। सद्गुरु के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति बनाए रखें, यही लोक और परलोक मंगल में होगा। आज का गुरु पूजन का दिन है। इस पावन पूजन दिवस के अवसर पर मैं सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के पावन चरणों में, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के पावन चरणों की छाया मुझे 1994 ईस्वी से 2007 ईस्वी 4 जून तक मिली और उनके आशीर्वाद मिले। उनके चरणों में ही बैठकर मैंने कुछ सीखा। उन्हीं के भी पावन चरणों में, दोनों गुरुदेव के पावन चरणों में मैं श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ
और आप सबों के लिए मंगल कामनाएं सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज